कि इतने सारे जो जजेस हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका क्या ओपिनियन है रिजर्वेशन को लेकर। 7 जजेस की ये बेंच थी जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उसे वो हेड कर रहे थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये जो क्रीमी लेयर है वो एससी और एसटी दोनों में ही आना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या खास कहा है आरक्षण के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन के बारे में। क्या डिफरेंट ओपिनियंस हैं डिफरेंट जजेस के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन को लेकर, और आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें बने रहना है इस सेशन में। नाउ बहुत से ऐसे आप बच्चे होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो जजमेंट वाले इंपॉर्टेंट जजमेंट वाले पार्ट्स होते हैं वो आपके मिसलेनियस लॉज में या फिर मिसलेनियस थिंग्स में आ जाते हैं, जो आपके लीगल रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो हमें इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रिजर्वेशन को लेकर क्या कहा। तो सबसे पहले हम एक वन लाइनर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर रिजर्वेशन या फिर फ्रॉम रिजर्वेशन। सो नाउ यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी, इसमें क्रीमी लेयर के एक कैटेगरी होती है। ठीक है, क्रीमी लेयर कौन है? ये वही लोग हैं जो वेल टू डू हैं। ठीक है, जो वेल टू डू लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो अच्छा कर रहे हैं जीवन में। सो उसको हम क्या करेंगे, उन्हें हम क्रीमी लेयर का दर्जा देते हैं। सो जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी अब हमें दे देना चाहिए, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन सा केस है जिसमें ऐसा कहा है। तो आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है, वो जजमेंट दी है उन्होंने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स। मैं चाहती हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सबके सब इस इंपॉर्टेंट जजमेंट का नाम जरूर से याद रखेंगे। तो नाम क्या है जजमेंट का? स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स। नाउ अब यहाँ पर जो जजमेंट दी गई है, जो रूलिंग दी गई है, उसमें कौन कौन थे, उस बेंच में कौन कौन थे, ये हमारे लिए थोड़ा सा खास हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने हेड किया था इस बेंच को, राइट, बिकॉज ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि इतने सारे जो जजेस हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका क्या ओपिनियन है रिजर्वेशन को लेकर। तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो क्रीमी लेयर वाला प्रोविजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में ही नहीं बल्कि एससी एसटी में भी हमें अब लागू कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। बट उसके पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से आर्टिकल हैं जो बात करते हैं अबाउट गिविंग रिजर्वेशन टू एससी एंड एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 एंड 342 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन। 341 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, इट गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द कास्ट्स, रेसेस, ट्राइब्स और ग्रुप्स। सो 341 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द गवर्नर आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से ऐसे कास्ट्स हैं, कौन से ऐसे रेसेस हैं, कौन से ऐसे ट्राइब्स हैं और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो आ सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एससी और एसटी। सो 31 बात करता है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में और 342 बात करता है अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आर्टिकल 341 और 342 यही दोनों ही आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रेसिडेंट को पावर देते हैं कि भैया आप बात करिए, आप कंसल्ट करिए गवर्नर से, उसके बाद आप ही हमें स्पेसिफाई करेंगे और बताएंगे कि कौन से कास्ट्स हैं, कौन से रेसेस हैं, कौन से ट्राइब्स हैं और कौन से ग्रुप्स हैं जो एससी और एसटी कैटेगरी में आ सकते हैं। सो एससी कैटेगरी के बारे में 341 में बात हुई है और एसटी कैटेगरी के बारे में 342 में बात हुई है। आई होप यहाँ तक सब कुछ आपका क्लियर है कि दोनों ही आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्या अचानक से एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस उठे और उन्हें याद आया कि हमें ऐसा कुछ रूलिंग देना है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ 2004 में इन द केस ऑफ ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो केस था, इस केस से ही स्टार्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा स्केड्यूल्ड कास्ट्स में, सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि भैया इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में इन द ईयर 2004। यहीं से शुरू हुआ वो सब कुछ और आज हम देख रहे हैं कि रिसेंटली ही एक इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऑन रिजर्वेशन। नाउ कमिंग टू द ओपिनियन ऑफ द बेंच, हमने देखा इस बेंच में कितने सारे लोग थे, ठीक है, 7 जजेस की ये बेंच थी जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, उसे वो हेड कर रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 6 जजेस थे हमारे, उन्होंने कहा कि हाँ सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, नॉट ओनली इन ओबीसी में तो ऑलरेडी है, बट SC और ST कैटेगरी में भी होना चाहिए, ऐसा कहा हमारे 6 जजेस ने। और इन्होंने किस तरीके से उसे जस्टिफाई किया है उसे हम आगे देखेंगे। बट हमारे एक जस्टिस हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ के साथ सहमत नहीं हूं जो बाकी सारे जजेस बोल रहे हैं, मैं उसी बात से सहमत हूं जो ईवी चेन्नैया वाले केस में हमने 2004 में कहा था, ठीक है। सो बेला त्रिवेदी जो है जस्टिस, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर आया और बाकी सबका क्या आया, बाकी सब ने बोला कि हाँ ठीक है, हम उसका साथ देते हैं कि रिजर्वेशन में जो SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर का इंक्लूजन होना चाहिए, क्रीमी लेयर वहाँ पर एक अलग से कैटेगरी बना देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इन द जजमेंट अलाउिंग सब क्लासिफिकेशन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस द नीड टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर अमंग द स्केड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम द रिजर्वेशन बेनिफिट्स मेंट फॉर ST कैटेगरीज। एट प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इज एप्लीकेबल ओनली टू द रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो अभी सिर्फ और सिर्फ OBC में है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में है। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, ये जो क्रीमी लेयर है वो SC और ST दोनों में ही आना चाहिए, बिकॉज जब ऐसा होगा तभी जिन लोगों को असलियत में ज़रूरत है रिजर्वेशन की, हम उनकी मदद कर पाएंगे, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो हमारे सारे जजेस थे इस बेंच में, उनका क्या कहना है और उन लोगों ने किस तरीके से अपने व्यूज़ को रखा है, ठीक है, हम सबके सामने। तो सबसे पहले हमारे लिए है जस्टिस BR गवाई। इन्होंने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, इन्होंने बहुत बड़ी रूलिंग दी है, जहां पर ये क्या कह रहे हैं, द स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी, यानी कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी बनाए। उन्होंने ये नहीं कहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आई थिंक क्रिएट हो गया है हर किसी के सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है तो कह ही दिया है, और आज से ही वो स्टार्ट हो जाएगा कि जो क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी है वो SC ST में भी इंक्लूड हो जाएगी। बट बच्चों, हमें यहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे जजमेंट में कोर्ट ने बस इतना कहा है कि स्टेट को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर वो जिस तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास क्रीमी लेयर का एक कैटेगरी है, वैसे ही SC ST में भी होनी चाहिए। उन्होंने स्टेट को एडवाइस दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आज से ही ऐसा होगा, ठीक है। सो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सो उन्होंने कहा कि the state must evolve a policy for identifying the creamy layer even from the scheduled caste and scheduled tribes so as to exclude them from the benefit of affirmative action. In my view, only this and alone this can achieve the real equality as enshrined under the constitution. Now उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, उन्होंने ऐसा जजमेंट में कहा है कि मेरे हिसाब से जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके पास जो बेनिफिट दी गई हैं उसमें से अब हमें क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, उन्हें नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बिकॉज उसी सेंस में हम एक्चुअली में जो हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तक हम पहुंच पाएंगे। क्यों? बिकॉज जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं वो वेल टू डू फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उनको जो अचीव करना था वो अचीव वो कर चुके हैं, ऐसा कहा जस्टिस BR गवाई ने। ही ऑल्सो ओपिनिएटेड दैट द यार्डस्टिक्स टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग द SC ST मस्ट बी डिफरेंट। अब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, OBC में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, बट SC ST में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जब स्टेट पॉलिसी बनाएगी क्रीमी लेयर को, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी पैमाने होंगे वो OBC से अलग होंगे, यानी कि जो यार्ड स्टिक्स होंगे उन्हें बनाने के लिए, एक डिफरेंट क्रीमी लेयर बनाने के लिए वो डिफरेंट वहाँ पर रखी जाने वाली है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है।
उसके बाद आते हैं जस्टिस विक्रमनाथ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी बिल्कुल जो जस्टिस गवाई हैं उनका जो ओपिनियन है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, एंड दैट द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल टू ओबीसीज ऑल्सो अप्लाइज टू एससी। इन्होंने बस इतना कहा कि जितनी भी बातें जस्टिस गवाई ने कही है मैं उसके साथ हूँ, ठीक है, और जो क्रीमी लेयर का जो पार्ट ओबीसीज में है, क्रीमी लेयर की कैटेगरी जो ओबीसीज में है वो एससी और एसटीज में भी होनी चाहिए, ये कहा जस्टिस विक्रमनाथ ने। उसके बाद आते हैं जस्टिस पंकज मित्तल। इन्होंने क्या कहा, ही स्टेटेड दैट रिजर्वेशन हैज टू बी ओनली लिमिटेड टू फर्स्ट जनरेशन। इफ एनी मेंबर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन हैज रीच्ड अ हायर स्टेटस टू रिजर्वेशन देन द सेकंड जनरेशन शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि लेट सपोज कोई एक फैमिली है जिन्हें रिजर्वेशन मिली, तो वो क्या हुए, फर्स्ट जनरेशन हुए जिन्हें रिजर्वेशन मिली। रिजर्वेशन मिलने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए, ठीक है, जिस हाइट्स तक उन्हें पहुँचना था वो वहाँ तक पहुँच गए, अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही है। सो इन दैट केस जो उनके बच्चे होंगे, सेकंड जनरेशन होने वाला है, उन्हें रिजर्वेशन ना दें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जिसके लिए हमने रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। आई होप यहाँ तक भी सब क्लियर है। उसके बाद आते हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इन्होंने भी यही कहा कि जो भी जस्टिस गवाई ने कहा है मैं उसके साथ हूँ। अब यहाँ पर आ गई हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो हमारे 7 जजेस का बेंच था उसमें सिर्फ एक जज थी जिन्होंने ये कहा कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ बाकी सारे जजेस जो कह रहे हैं उनसे, और वो हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। उन्होंने सीधे सीधे क्या कहा कि ईवी चेन्नैया का जो केस था जिसमें हमने कहा था कि नहीं कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं आना चाहिए एससी एसटी में, मैं उसी जजमेंट के साथ हूँ और हमें उसी का साथ देना चाहिए। अभी जो ये बातें हो रही है कि हमें क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूं, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया इस जजमेंट पे। नाउ acknowledging that not all scheduled caste communities are equally disadvantaged, both Chief Justice of India Chandrachud and ठीक है एंड जस्टिस गवाई नोटेड दैट सब क्लासिफिकेशन हेल्प्स टारगेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड, दस प्रमोटिंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इन दोनों ने ही कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड और जस्टिस गवाई, इन दोनों ने ही ये कहा कि हम लोगों को सब क्लासिफिकेशन लेकर आना चाहिए। और क्यों लेकर आना चाहिए, क्यों हमें क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्रीमी लेयर को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो मोस्ट डिसएडवांटेज है हम उनकी अच्छी तरीके से मदद कर पाएंगे और तभी इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल हो पाएगी हमारी सोसाइटी में। आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ समझ में आया हो, और जितना इजी हो सकता था मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए ये वीडियो जल्दी से लेकर आऊँ इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल, जो आपके लिए हेल्पफुल हो फॉर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। उसके साथ मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अड्डा 247 कैब ला रहा है आपके लिए टू NLU, बिकॉज अब अड्डा 247 आ रहा है ऑफलाइन के मैदान में। सो आज शाम को हम सभी आपसे मिलने वाले हैं 7 PM पे ओनली ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247, राइट। तो आप सभी से हम आज शाम को मिलेंगे 7 बजे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।